राहुल गांधी के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों ने, नौकरशाहों ने एक चिट्ठी लिखी जिस पर तमाम लोगों ने सिग्नेचर्स किए। 272 लोग जो कभी सेवा में रह चुके थे, सरकार के लिए काम कर चुके थे, पूर्व जज हैं। अगर कहा जाए तो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जिन्होंने ये बताया है कि राहुल गांधी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं और उन पर इसको लेकर लगातार कार्रवाई की मांग हो रही है। अब सवाल यह है कि पहले राहुल गांधी जो लगातार इल्जाम लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, ज्ञानेश कुमार पर, वोट चोरी का, एसआईआर में जो वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, उसके बाद बिहार के इलेक्शंस हुए और इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद भी लगातार वो अपने उन इल्जामों पर कायम है और जिस तरीके से एक के बाद एक अलग अलग जगहों से, अलग अलग तौर से कुछ सबूत भी निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर भी जो शक व शुबा है वो लगातार जारी है। लेकिन अब इस मुद्दे पर एक दूसरा भी वार पलटवार शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो 272 लोग हैं जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, इनकी पहले जांच होनी चाहिए कि इनका पास्ट क्या रहा है, इनके अतीत में इन्होंने क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं, किस तरीके के काम किए हैं और किस वजह से इनकी पदोन्नति या बाकी चीजें हुई हैं। तो सर, ये जो 272 लोग हैं जिनकी नींद अब टूटी है, जो अचानक से जागे हैं और जागे भी हैं, तो उनकी नींद इस वजह से टूटी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इतनी बड़ी स्वतंत्र संस्था, उसको प्रोटेक्ट करने की इन्हें जरूरत पड़ रही है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी कि भारत में लड़ाई विचारधारा की है। कोई एक पार्टी ना जीत रही है ना हार रही है, बल्कि दो बड़े पूंजीपति जीत रहे हैं और दो देश के बड़े नेता, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, दो बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा चुनाव चोरी हो रहा है। ईवीएम से जो खेल हो रहा है, उसके अंदर जो जो टाइमर लगा है, टाइम क्लॉक लगा है, उसकी मदद से जो डेट और टाइम फिक्स करके वोट की चोरी की जाती है, उसके ऊपर कभी भी आपको ये 272 लोग बोलते नहीं मिलेंगे। देश में, पूरे देश के प्राकृतिक संसाधनों पे 10% लोगों का कब्जा है, उसके बारे में कभी एक शब्द बोलते नहीं मिलेंगे। देश के पूरे मुख्य मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उसमें SC ST OBC की भागीदारी नहीं है, उसके ऊपर वो बोलते नहीं मिलेंगे। देश का पूरा प्राकृतिक और संसाधन और पूरा 90% धन देश के 10% लोगों के हाथ में है, उसके ऊपर बोलते नहीं मिलेंगे। देश में चुनाव से एकदम पहले, चुनाव के दौरान 1,20,00,000 से ज्यादा लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डाल दिया, उनकी एक तरीके से वोट खरीदी गई। उसके बारे में 272 लोगों में से एक ने नहीं बोला। बीजेपी के एक प्रवक्ता, पूर्व सांसद, उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला और फरवरी में दिल्ली में डाला और 6 नवंबर को जाके बिहार में वोट डाला। दिल्ली में वोट डाल के भी फोटो डाली और नवंबर में वोट बिहार में डाल के भी वोट डाली, पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे। इसी तरह कई सारे बीजेपी के जुड़े हुए नेता, उन्होंने दिल्ली में वोट डाली, बिहार में वोट डाली, उन्होंने उत्तर प्रदेश में वोट डाली, बिहार में वोट डाली, उन्होंने उत्तराखंड में वोट डाली, बिहार में वोट डाली, उन्होंने मध्य प्रदेश में वोट डाली, बिहार में जाके वोट डाली। और वोट डालते वक्त दोनों ही बार उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला। इतने सारे सबूत होने के बावजूद मैं पूछना चाहता हूं, इन 272 लोगों ने कभी भी एक शब्द बोला क्या? इन 272 लोगों के बारे में यह भी जांच होनी चाहिए, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, चाहे ये हाई कोर्ट के जज रहे हों, चाहे ये ब्यूरोक्रेट रहे हों या डिप्लोमेट्स रहे हों, इन लोगों ने रिटायरमेंट के बाद सरकार से क्या क्या लाभ लिया। कोई एनजीटी में गया होगा, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर बना होगा, कोई अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं में कुछ पद पाया होगा। अगर इस बात की जांच हो जाए तो पता चलेगा कि इनकी मानसिकता मनुवाद के फेवर में, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया, वो देश के संविधान पर हमला था, उसके बारे में भी इन 272 लोगों ने नहीं बोला होगा। इस देश में एक आईपीएस ऑफिसर जिसकी पत्नी आईएएस ऑफिसर है, उसको जातीय आधार पर इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है, उसको न्याय मिल जाए, उसके ऊपर भी इन 272 लोगों ने नहीं बोला होगा। देश में बड़े पैमाने पर एसआईआर के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं और हमने देखा पिछले चुनाव के दौरान, जब मैं भी खुद चुनाव लड़ा, तो मेरे चुनाव क्षेत्र में दलित और मुस्लिम काफी संख्या में है, लेकिन वहां मुस्लिम बस्तियों में, दलित बस्तियों में बड़े पैमाने पे वोट कटा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई जिसका वोट कटता है उसको नोटिस जाता है, बाकायदा उससे
पूछा जाता है कि आपका नोट कट रहा है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो फाइल नहीं करना। लेकिन मैंने देखा लोगों का, हजारों लोगों का वोट कटा, किसी को कोई नोटिस नहीं आया, आता ही नहीं है कभी, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल सकता। इसके बारे में भी 272 लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला। और जो पूरे देश से ट्रेन, बसेस, एयर टिकट्स मुहैया कराकर मुफ्त में लाखों लोगों को अलग अलग प्रदेशों से, शहरों से ले जाके बिहार में उनके जाने का इंतजाम किया, किसी को कपड़े दिए, किसी को कुछ दिया, अलग अलग तरह के साधन उपलब्ध कराए गए, उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। कहा 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए, 7 करोड़ 45 लाख से ज्यादा वोट पड़ गई, 3 लाख से ज्यादा वोट ये बढ़ा, इसके बारे में भी ये 272 लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। तो ये 272 लोग कभी सामाजिक न्याय पे क्यों नहीं बोलते? और राहुल गांधी के ही खिलाफ क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने अपनी कार्रवाई की, सीबीआई ने अपनी कार्रवाई की। इन सारी कार्रवाइयों के बावजूद राहुल गांधी झुके नहीं, डरे नहीं। वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिस्सेदारी, भागीदारी जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए। वो कह रहे हैं बहुजन समाज के लोगों की इस देश के व्यापार में, इस देश के मीडिया में, इस देश की सुपीरियर हायर जुडिशरी में उनका हिस्सा नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज में उनका हिस्सा नहीं है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। एक आदमी जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है और इनके दबाव में नहीं आ रहा, इनकी जांच एजेंसियों का भी इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया, क्योंकि वो डर नहीं रहा है और समाज के न्याय की बात कर रहा है, दलितों के, पिछड़ों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटी की आवाज बन रहा है, तो ये सारे लोग मिलकर उसके खिलाफ आ गए। लेकिन दूसरी तरफ जहां मुस्लिम लोगों की हत्या कर दी जाती है, जहां दंगे हो जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, जाति के नाम पर मार दिया जाता है, कभी ऐसे मामलों में 272 लोग नहीं बोलते। इससे हमें समझना पड़ेगा लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ मनुवादी विचारधारा है जो ऊंच नीच, छूत, जाति, धर्म, असमानता, अन्याय पे आधारित है। दूसरी तरफ तथागत गौतम बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, फूले की, साहू महाराज की सामाजिक न्याय की विचारधारा है। तो सामाजिक न्याय की विचारधारा वाले लोग समझ लें कि ये 272 ही नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं जो जातिवादी लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, जो गरीबों को उनका हक मिले उसके खिलाफ हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं, उन्होंने जो अपनी नौकरी के लास्ट के 10 साल में जो जजमेंट दिए हैं, उन जजमेंट का भी एक बार अगर परीक्षण हो जाए तो पता चलेगा कि कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, कितने जजमेंट आस्था के आधार पर है या पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और कितने जजमेंट कानून और न्याय के आधार पर है। ये भी जांच होनी चाहिए।